राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में चारों सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। प्रदेश पार्टी प्रवक्ता आशुतोष शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस सरकार व विपक्षी दल भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां जनता के हित के बजाय अपना हित साधने में लगी हुई हैं। दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष शर्मा ने कहा कि पार्टी स्वर्ण समाज की मांगों को लेकर जनता के बीच जाएगी। आरक्षण के नाम पर कुछ लोग मलाई खाने में लगे हुए, ये बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी एक ही एजेंडे के साथ काम करती है। मंत्री और विधायकों को अपने पदों की चिंता है, जबकि प्रदेश में बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हिमाचल में बनी है, ये शर्मनाक है। विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है। दोनों पार्टियों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा नाम आशुतोष शंकर शर्मा, मैं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता। लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी भी मैदान में उतरी है। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों को लेकर जो है आप जनता में जाने वाले? देखिए, अभी का फैसला ये है कि चारों सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। मुद्दे हमारे वही है, सवर्ण समाज सर्वोपरि, और सवर्ण समाज की मांगों को लेकर के ये चुनाव लड़ा जाएगा। और इससे ज्यादा डिटेल्स अभी जैसे इलेक्शन कमेटी और डिसाइड करेगी तो आप लोगों के सामने मैनिफेस्टो के रूप में आएगी। सर, जहां पर सीटें रिजर्व है, क्या वहां पर? जी बिल्कुल, हमने पिछली बार भी पच्छाद जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी से रिजर्व सीटों से लिया था, और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा वोट हमारी पार्टी को रिजर्व सीट से ही मिले थे। आप आरक्षण का विरोध करते हैं तो? देखिए, हम आरक्षण का विरोध करते हैं, मगर आरक्षित लोगों का विरोध नहीं करते। हम उन गरीब दलितों के खिलाफ नहीं है, हम उन सत्ताधारियों के खिलाफ है जो उनका इस्तेमाल करके उन्हें गरीबी के गर्त में और धकेल रहे हैं। जिस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बना हुआ है, उसको आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, हमने अपने वक्तव्य में भी ये बात कही कि सब्जी तरकारी की तरह एमएलएज को खरीदा और बेचा गया। ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति का सबसे निचला स्तर है, जहां पर पहली बार हिमाचल में इस तरह की क्रॉस वोटिंग और इस तरह की जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस को देखा गया। इसका हम पूर्ण रूप में खंडन करते हैं, और ऐसे लोगों को विधायक बने रहने की कोई उनके पास क्वालिफिकेशन बाकी नहीं है। तत्काल इन दोनों पार्टियों को जो है वो इस्तीफा दे करके जनता के बीच में जाना चाहिए। तो आप हिमाचल में ही चुनाव लड़ रहे हैं? जी, वर्तमान में हम हिमाचल से ही चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, रोमित सिंह ठाकुर जी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला पार्टी कुछ ही दिनों में आपके सामने लाएगी, और जैसा कि मैंने कहा कि उसके लिए एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैनिफेस्टो आदि की रिलीज की जाएगी।